हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत रोशल। आज जो मैं एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ वो है होम वर्कआउट के लिए। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। ये ओल्ड से ओल्ड और छोटे से छोटे कोई भी कर सकता है। सिंपल सी बात ये है, बिगिनर्स ही इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब डिसिप्लिन बन जाए तो उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो फिर हम स्टार्टिंग करते हैं, कैसे कैसे आपको करना है और क्या क्या करना है। तो स्टार्टिंग करनी है हमें नेक रोटेशन से। इसको करना है, शोल्डर मूवमेंट करना है, आगे से भी कर सकते हो और ऐसे पीछे से भी कर सकते हो। थर्ड, आर्म स्विंग्स होंगे, इस तरीके से स्विंग्स करना है। ओके, इसके बाद हमें करना है वेस्ट ट्विस्ट, इस तरीके से और इस तरीके से। इसके बाद नी और एंकल रोटेशन। तो अगर मैं ऐसे जैसे खड़ा हूँ तो नी को इस तरीके से रोटेट करो, आगे पीछे करो और ऐसे कर सकते हो। और एंकल के लिए भी हमें ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। और लास्ट हमें करना है स्पॉट वॉकिंग, स्पॉट जंप्स भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से सेम जगह पे या फिर ऐसे ऐसे स्पॉट वॉकिंग। तो ये तुम्हें करना है सिर्फ 5 से 7 मिनट तक। इसके बाद करेंगे हम स्ट्रेचिंग। तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए तुम्हें स्टार्टिंग से ही स्ट्रेच करना है, इस तरीके से ये हाथ करके पूरा ऊपर और जोर दो ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग होगा। टाइट को खींचते खींचते ऐसे पीछे आर्म्स को इस तरीके से करना है, ठीक है। मैट है नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ही अगर आप कर सकते हो ज़मीन पे तो भी कर लो। इसमें इस तरीके से आगे आए और ऐसे इसको टच करना है जितना कर सकते हो। मेरा थोड़ा लोअर बैक पेन हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से सेकंड ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग में ज़्यादा इतना नहीं है। और लास्ट अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग करोगे तो इस तरीके से, और ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, तुम्हारी बॉडी हो जाएगी रेडी वर्कआउट करने के लिए। तो इसको करना है तुम्हें सिर्फ 5 मिनट। अब करते हैं हम मेन वर्कआउट की ओर चलते हैं कि क्या क्या तुम करना है घर के अंदर, तुम क्या क्या कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं वर्कआउट का। तो सबसे पहले तुम्हें करना है लोअर पार्ट को ट्रेन, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और ठीक हो और हमें हिम्मत मिल। तो पहला स्टार्ट करना है हमें लोअर बॉडी के लिए। सबसे पहले आपको करना है स्क्वाट्स। जो पैर आपका रहेगा थोड़ा दूर रहेगा शोल्डर की विड्थ से, थोड़ा आगे। ओके, इतना तो समझ ही सकोगे आप कि दूर है, क्योंकि स्क्वाट्स इस तरीके से भी होते हैं, सुमो स्क्वाट्स भी होते हैं, बट तुम्हें करना है नॉर्मल इस तरीके से। अगर तुम बिगनर हो तो तुम चेयर को सहारे कर सकते हो। चेयर को इस तरीके से पकड़ो, लाइक मान लो ये चेयर है और उसको पकड़ के तुम स्टार्टिंग करो बैठना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्वाट्स भी नहीं कर सकते। सेकंड करेंगे हम काफ रेजेस। सीधे खड़े होके तुम्हें इस तरीके से वॉल के सहारे भी कर सकते हो। बस ये काफ क्लीन होगा इसमें हमारा, ये देखिए। अगर आपके पास स्टेपर या फिर कोई ऐसी ऊंची जगह है तो आप उस पर भी कर सकते हो इस तरीके से। ये करना है आपको स्टार्टिंग के लिए लोअर पार्ट के लिए 15 से 20 मिनट तक। फिर उसके बाद कोर और बेली के लिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें हमें करना है स्टैंडिंग नी रेजेस। इस तरीके से उठाएंगे और आराम से नीचे नीचे। इसको 30 सेकंड तक करना है और आगे जितना आप कर सकते हो होल्ड, धीरे धीरे 30 सेकंड तक आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद करेंगे हम सीटेड लेग लिफ्ट। उसके हमें ज़रूरत पड़ेगी चेयर की। तो चलते हैं चेयर के पास। सीटेड लेग लिफ्ट में हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से चेयर पे बैठना है या बेड पे और इस तरीके से पैर ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है दोनों पैरों को। तो तीसरा हम करेंगे प्लैंक। इसको 2 सेट में अगर आप करो तो ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में जितना सेकंड हो सकता है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन आए, ऐसे हाथ रखा, दोनों पैर सीधा किया और ऊपर एक ब्रिज या सीधी तरीके से नीचे। इतना भी नीचे नहीं होना है, ना ही ज़्यादा ऐसे ऊपर होना है।
कोर को टाइट करेंगे और पैरों को सीधा रखेंगे, मेरा शायद लोअर में आ नहीं रहा है, और बस अपने आप को होल्ड करेंगे, नीचे सर रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आगे, ऐसे इसको करना है। अप करेंगे हम अपर बॉडी के लिए। अपर बॉडी में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वॉल पुशअप्स करने हैं। सिंपल पुशअप्स अगर आते हैं तो ठीक है, वरना वॉल पुशअप्स करेंगे। सिंपल पुशअप्स बता देता हूँ पहले मैं, इस तरीके से, और चेस्ट को टच करना है आगे देखते हुए, ऊपर आ जाना है इस तरीके से, इस तरीके से। अगेन हाथों को न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास न ज़्यादा पीछे, नॉर्मल पुशअप्स हैं, इस तरीके से रखे शोल्डर की विड्थ से, और थोड़े से दूर रखना है, थोड़े से ही, इतने क्लोज भी नहीं, और ऊपर आ जाना है, नीचे जाना है। अगर ये नहीं होता है तो वॉल पुशअप्स करके दिखाता हूँ। ये है वॉल, इस तरीके से खड़े हो गए और आगे आए, मतलब नीचे थोड़ा हाथ रखना है, ऊपर नहीं रखना है, इस तरीके से आए और थोड़ा सा लीन हुए और आगे आके पीछे, कंट्रोल फॉर्म रखना, वरना ये पैर फिसलते हैं और ऐसे आगे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वॉल पुशअप्स कर रहा है। दूसरा हमें करना है चेयर डिप्स। इसके लिए इस तरीके से, अगर ये चेयर है बेड पे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आगे आए और नीचे और फिर ऊपर, ये हो जाएगा चेयर डिप्स। और लास्ट में आपको करना है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस कैसे करना है, कोई भी वाटर लो, 1 लीटर की चलेगी, स्टार्टिंग है क्योंकि, और कहीं बेड पे या फिर चेयर पे बैठ के इस तरीके से उसको भर लो पूरा प्रॉपर पानी के, 2 अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, और ये हाथ करके सीधा ऊपर लेके जाओ, इस तरीके से ऊपर लेके जाओ। ये सिंपल रूटीन्स हैं, और जब इसको ज़्यादा करोगे ना, जब तुम एक सीख जाओगे, फॉर्म मैटर करेगा इन एक्सरसाइजेस में, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो आपको गलत नहीं करना है, सीखना है। ये बिगनिंग फेस है, तो इसको सीखने में ही निकालना पड़ेगा तुम्हें 10 से 20 दिन तक। इसके बाद करना है आपको कार्डियो। कार्डियो में आपको स्टार्टिंग करनी है जंपिंग जैक या स्पॉट जॉगिंग। स्पॉट जॉगिंग सिंपल सी बात है, अगर सोचो कि हम भाग रहे हैं और वहीं रुके हुए हैं, ये हो जाती है सिंपल सा हमारा स्पॉट जॉगिंग। जंपिंग जैक में हमें क्या करना है, सिंपल सा यही होता है, इस तरीके से स्लो कंट्रोल्ड, जब ये बाहर पैर जाएंगे तो ये ऊपर आएगा, और जब ये क्लोज आएंगे तो ये पास में आएगा, इस तरीके से। अब हमें करना है इसके बाद स्टेप अप। स्टेप अप के लिए आपको ऊंची जगह चाहिए पड़ेगी, जैसे सीढ़ियाँ हो गई या स्टेपर्स है तो वो ज़्यादा बेटर है, या कुछ भी एक ऐसी ऊंची जगह, इस तरीके से स्टेप, ये वो ले लो स्टेपर, और ये सॉरी ये पहले एक पैर से कर लो, फिर उसके बाद इजी दूसरे पैर से कर लो। ये हो जाता है हमारा कार्डियो ख़त्म। अब लास्ट में आपको जो करना है रिलैक्सेशन के लिए, कूल और रिलैक्सेशन के लिए तुम्हें क्या करना है, सीधे इस तरीके से बैठो और डीप ब्रीथिंग करो। जैसे अंदर सांस लिया, होल्ड किया, और फिर बाहर एक्सेल किया, इनहेल और एक्सेल डीप ब्रीथिंग के साथ। दूसरा, अगर आप चाहो तो, अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा वो हो जाए मेरा शरीर रिलैक्स, तो आप लेगों को इस तरीके से घुमा लो। ठीक है, इससे आपको बढ़िया रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। और ये शोल्डर के लिए पीछे से स्ट्रेच करो, दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करो और इस तरीके से पीछे करो, पीछे से पकड़ के ऐसे। ठीक है, और आप लास्ट में थोड़ा सा 1 ही मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए नॉर्मल ब्रीथ के लिए बैठ जाओ। फोकस इन योर ब्रीथ, जैसे कि तुम कुछ सिर्फ सांस को तुम्हें महसूस करना है, सांस आ रही है और जा रही है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, तुम ये ट्राई करके देखो। स्पेशली जो लोग थोड़े ओल्ड हो चुके हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, और बहुत जल्दी ही उनको एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और फिटनेस की ओर डेफिनेटली वो एक प्रभावित हो जाएंगे कि यस, उनको अच्छा लगने लगेगा 15 से 20 दिन के बीच में स्टार्टिंग करने के बाद। तो ये करो। एज, मैंने जैसे बताया था, एज क्राइटेरिया है नहीं इसमें, कुछ भी के एज क्राइटेरिया है तो स्टार्टिंग करो इसमें,
कोई भी कर सकता है। जिसको बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट आता है, होम वर्कआउट के लिए ये सबसे बेस्ट है। जिम में भी जाओगे तो अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ करना पड़ेगा, तब भी आपको सीखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा स्टार्टिंग करो अपने घर पे ही, क्योंकि मैं भी घर पे स्टार्ट किया था तब जाके मैं जिम में आया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, उसके लिए ही कर लो एटलीस्ट, क्योंकि फिर डिसिप्लिन भी तुम्हारा एक बन जाएगा डेली का, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा तुम्हें। चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। जब